हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार के द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, ये कथन सही है। बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये भी कथन सही है। बड़े राज्यों में बिहार नीचे से दूसरे स्थान पर रहा, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक को नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। बड़े राज्यों में केरल प्रथम स्थान पर और बिहार का स्थान नीचे से दूसरा था। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा वर्ष 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नासा के द्वारा। क्षुद्र ग्रह साइके के अध्ययन हेतु साइके मिशन को नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा वर्ष 2022 में। नेक्स्ट है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब हिमाचल प्रदेश ने जीता है और हिमाचल प्रदेश ने यह खिताब तमिलनाडु को हराकर जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार में। संकल्प स्मारक का उद्घाटन अंडमान निकोबार में किया गया। 29 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर 3 वर्षों बाद सुभाष चंद्र बोस का भारत आगमन हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन का निर्माण किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान के द्वारा। दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन का निर्माण जापान के द्वारा किया गया है और जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेघा मजूमदार ने अपनी पुस्तक अ बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जीता, तो ये कथन सही है। अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया, तो ये भी कथन सही है। हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए यह पुरस्कार दिया गया, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। मेघा मजूमदार को अ बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया। अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए यह पुरस्कार दिया गया और हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज सुधार अभियान। बिहार सरकार के द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका आयोजन ढाका में किया गया, ये कथन सही है। इसमें विजेता देश बांग्लादेश रहा, तो ये भी कथन सही है। फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराया, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही है। SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 का आयोजन ढाका में किया गया था और इसमें विजेता देश बांग्लादेश रहा और फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद शमी ने। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा असिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय सेना के द्वारा। असिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप को भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप के द्वारा बहुस्तरीय सुरक्षा, ट्रैकिंग, डेटा ट्रांसफर आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अनुपम रे निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, जगदीश कुमार यूजीसी के अध्यक्ष, संजय कुमार सिंह इस्पात मंत्रालय के सचिव, ये सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, दानिश सिद्दीकी को। रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत नवाजा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात को। सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान गुजरात को प्राप्त हुआ है और इसे प्रशासन सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजू वर्मा। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक संजू वर्मा हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार के द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विरल देसाई को। वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से विरल देसाई को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र। हाल ही में मिस्र न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है और न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं और इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में स्थित है। नेक्स्ट है, पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलिया भट्ट को। पेटा इंडिया द्वारा अभिनेत्री आलिया भट्ट को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है और पेटा का मतलब होता है पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के किन नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉर्बीवैक्स और कोवोवैक्स। इन दोनों टीकों को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान की है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तृतीय। हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नासा ने। नासा ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। रेणुका जी बांध परियोजना, लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 100।
केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने। अंडर 19 एशिया कप का खिताब भारत ने श्रीलंका को हराकर जीता है और अंडर 19 एशिया कप का आयोजन दुबई में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विनय कुमार त्रिपाठी को। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन में। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन चीन में किया गया है। नेक्स्ट है, 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एप्पल। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी एप्पल बनी है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जर्मनी के द्वारा। वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जर्मनी के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलका मित्तल को। जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार FDI इक्विटी अंतर्प्रवाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। FDI इक्विटी अंतर्प्रवाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश सिंगापुर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट B.1.640.2 या IHU की पहचान की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस में। हाल ही में कोविड-19 के नए वेरिएंट B.1.640.2 या IHU की पहचान फ्रांस में की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का निधन हुआ, वह कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाज सेवी। वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया, वह समाज सेवी थी। नेक्स्ट है, 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में। 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट है, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुडुचेरी में। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन पुडुचेरी में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली ने। हाल ही में दिल्ली की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, TS त्रिमूर्ति को। सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष TS त्रिमूर्ति को नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न है, कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिंदन मंजपई योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु ने। कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने मिंदम मंजपई योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तुर्कमेनिस्तान के साथ। आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने तुर्कमेनिस्तान के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पढ़े भारत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, स्मृति मंधाना को। जनवरी 2022 में स्मृति मंधाना को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेरठ में। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला मेरठ में प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई है। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रीत चंडी। हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला प्रीत चंडी बन गई हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा डाले गए किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।